हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपके साथ करवा चौथ का लुक रिक्रिएट किया है। मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मुझे आउटफिट पहनना था वो आउटफिट पहन लिया है, क्योंकि बिना आउटफिट के अगर हम मेकअप करते हैं तो बहुत फेस पर अजीब सा लगता है, भले हम कितने ही अच्छा मेकअप कर लें। और यहाँ मैंने हेड्स को टाई कर लिया है। उसके बाद हमने लगाया है सबसे पहले मॉइस्चराइज़र। अपनी स्किन अकॉर्डिंग हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वाटर बेस वाला मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का आप यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने लेंस पहले ही पहन लिए थे। एक्चुअली मैं लेंस का भी वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन फिर मैं उसको शूट नहीं कर पाई किसी वजह से। तो यहाँ मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से लगाना है, ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल कम लगाया है। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि मॉइस्चराइज़र लगाने से चेहरा ब्लैक हो जाता है। नहीं, वो अपने आपके बेस को बहुत अच्छे से सेट करता है। तो मैं एकदम इजी स्टेप में आज मेकअप सिखाने वाली। जिनको नहीं आता वो लोग भी इस मेकअप को रिक्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लगाया है प्राइमर। जो भी प्राइमर आपके पास हो आप यूज़ कर लें। प्राइमर को अच्छे से पूरे फेस पर लगाना है जहाँ पर ओपन पोर्स है। तो अब प्राइमर का आप सिलेक्शन, अगर आपके ज़्यादा ओपन पोर्स है तो ओपन पोर्स वाला प्राइमर यूज़ करें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर के बाद हमें हमारे फेस की कलर करेक्टिंग करनी होती है। तो यहाँ मैं पीच कलर का कलर कैरेक्टर लेकर जहाँ जहाँ भी फेस पर ब्लैकनेस होती है या फिर कोई स्पॉट होता है, उससे हम कलर कैरेक्टर से उसको करेक्ट करते हैं। ये हमें पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना, जहाँ जहाँ नीड है वहीं वहीं करना है। तो ये एरिया हमेशा इंडियन स्किन टोन का ब्लैक होता है और हमें अंडर आइज़ के नीचे भी थोड़ा करना है। उसके बाद हमें फोरहेड पर भी करना है, क्योंकि फोरहेड पर भी बहुत टैनिंग होती है। तो ये 3-4 जगह है जहाँ हमें कलर करेक्टिंग करनी है। अगर आपके पास कलर करेक्टिंग प्लेट ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर हो तो ज़रूर से ट्राई करें। तो अच्छे से करेक्टिंग करने के बाद हम इसे थोड़ा ब्लेंड भी करेंगे, सेट करेंगे। अगर आप चाहो ब्रश से ब्लेंड करना तो आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप चाहो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ब्रश से भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद हमें फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन हमें हमारे स्किन टोन से 1 टोन ज़्यादा ही लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। हमें एक लेयर ही अप्लाई करनी है, हमें ज़्यादा थिक फाउंडेशन नहीं लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक लेयर ही लगा रही हूँ। शुरुआत में ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइट है, बहुत थोप लिया ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे हम इसको ब्लेंड करेंगे और जैसे जैसे हमारा मेकअप स्टेप हम फॉलो करेंगे, आप लास्ट में देखना एकदम सेट हो जाएगा। तो हमें एक लेयर ही अच्छे से लगानी है और हमें हर कोने पर इसको यूज़ करना है। आइज़ के ऊपर, नोज़ के ऊपर, चिक्स पर, नेक पर, हर जगह हमें फाउंडेशन इक्वली लगाना है। उसके बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से पहले आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको गीला करके आप उसमें सारा पानी निकाल दें और थोड़ा ड्राई कर लें। उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ लें, अदरवाइज़ वो आपका सारा प्रोडक्ट ब्लेंडर में आ जाएंगे अगर आप उसको सोक नहीं करेंगे वाटर में। तो ये मैंने सारी तरफ लगा लिया है अच्छे से ब्रश से। एकदम भुज जैसी लग रही हूँ मैं। देखना जैसे जैसे मैं ब्लेंड करूँगी एकदम सेट होता चला जाएगा। ब्रश से एकदम अच्छे से इक्वल हर जगह
फाउंडेशन लग जाता है। तो आप चाहो तो ब्रश का यूज़ करें, अगर आपको ब्रश नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई करके फिर ब्लेंडर से ब्लेंड करना, लेकिन ब्लेंडर से ब्लेंड ज़रूर करना। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो फिर पैची पैची से लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अंडर आइज़ के अंदर पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड करना है, हमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहने देना है। जो हमने बेस बनाया था, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया था, प्राइमर लगाया था, तो उससे बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट वगैरह के बारे में कुछ पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और आगे भी बताइए कि मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आऊँ। एक तो ये वीडियो आपके लिए दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए या किसी पार्टी मेकअप के लिए, सबके लिए बेस्ट रहेगा। और आप देखना मैं कितने इजी वे में बताऊंगी ये मेकअप, और आपको इतने अच्छे से करना आएगा ना कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो यही वाला लुक क्रिएट करके जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने ब्लेंडिंग की है तो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। और देखिए अब कुछ भी वाइटनेस नहीं लग रही और बेस भी कम हो गया है। हमें एक टोन फाउंडेशन का हमसे ज़्यादा ही रखना, क्योंकि बाद में मेकअप ग्रे हो जाता है, फिर वो ग्रे ग्रे लगता है, तो एक टोन ज़्यादा ही रखें। अगर हमें नेचुरली रहना है, नेचुरल ही करना है, तो हमें मेकअप भी क्यों करना है। अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप की तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमें नेचुरल मेकअप करना है, हमें हमारे स्किन टोन का एकदम करेक्ट फाउंडेशन। अगर आपको स्किन टोन का एकदम करेक्ट फाउंडेशन लगाना है तो आपको फाउंडेशन ही क्यों लगाना, आप बिना मेकअप के रहिए। तो भाई अगर मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप के स्टेप्स होगा। ऐसा नहीं है हमें लाइट मेकअप ये वो। लाइट मेकअप होता है, उसमें भी एक टोन ज़्यादा ही फाउंडेशन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नेचुरल कुछ भी नहीं होता, एक टोन ज़्यादा ही जाता है। देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये मैंने रिंग लाइट ऑफ कर दी है, उसके बाद भी आप देखिए। अभी मैं वापस ऑन कर दूँगी ताकि आपको मेकअप अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हमें पाउडर लुकिंग करनी है, ये मस्ट है, मस्ट। कुछ लोग मेरे से बात करते हैं और पूछते हम मेकअप कैसे करें, और वो लोग जब पूछते हैं आप मेकअप कैसे करते तो कभी भी पाउडर लॉकिंग नहीं करते। तो पाउडर लॉकिंग इज़ अ मेन स्टेप ऑफ मेकअप। सो इसको अच्छे से आप लगाइए, भर भर कर पाउडर लगाइए। पाउडर आपका ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, या फिर आपके पास जो भी हो अपने स्किन टोन का फाउंडेशन वो लगाइए। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि ये आपके बेस को वाइट नहीं करेगा, ये जैसा है वैसा ही रहने देगा, बस ये पाउडर का काम करेगा। तो हमें अच्छे से पाउडर लगाना है हर जगह, आइज़ के ऊपर, चिक्स पे, नेक पे, हर जगह, जिससे कि हमारा बेस लॉक हो जाएगा और ये मेल्ट नहीं होएगा, उस पर क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आप अंडर आइज़ के नीचे पाउडर करेंगे तो एक बार अगर आपके क्रैक्स ज़्यादा आते हैं, अंडर आइज़ के नीचे लाइंस ज़्यादा आती तो आप एक बार ब्लेंड कर लें, उसके बाद लगाएं। और देखिए अगर आपके नेचुरल लाइंस है तो वो दिखेगी। ऐसा नहीं कि हम मेकअप लगा रहे हैं, सीमेंट नहीं लगा रहे हैं, तो वो लाइंस दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने पाउडर लॉकिंग कर ली। उसके बाद हम आइस मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने ट्रांजेक्शन कलर लेकर आइस मेकअप को स्टार्ट कर दिया है। कोई भी ट्रांजेक्शन पीच कलर लेकर हमें पूरी आइस पे ब्लेंड करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। आपके पास कोई सी भी आई शेडो पैलेट हो, वैसे तो सभी के पास होती है, तो उसमें एकदम जो सबसे लाइट शेड हो, सबसे लाइट शेड, उसको उठाइए और देन ब्लेंड कीजिए। दोनों आँखों में अच्छे से ब्लेंड कीजिए, पूरी आँखों में ब्लेंड होएगा। उसके बाद मैं एक आपको ऐसा वाला आइस मेकअप बता रही जो हर किसी पर जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये साड़ी पहन रखी तो इसी पर ही जाएगा, नहीं, वो हर किसी पर जाएगा। तो मैं आउटर कॉर्नर पर पिंक शेड लूँगी और इनर कॉर्नर पर गोल्डन शिमर शेड लूँगी। तो यहाँ मैं पिंक कलर लेकर आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आप अच्छे से मेकअप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आप एकदम मेरे जैसा ही मेकअप करेंगे। अगर आप मेरा ही लुक रिक्रिएट करते हैं तो आप मेरी इंस्टा पे जाकर मुझे मेंशन कीजिए, अपने फ़ोटो भेजिए और मैं आपकी स्टोरी अपने इंस्टा पर ज़रूर लगाऊंगी। अगर आप मेरे से मेकअप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं।
मैं सेल्फ मेकअप भी सिखाती हूँ। तो दूसरी आँख में भी मैंने आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड करना है। ज़्यादा हमें बाहर नहीं निकालना, हमें हमारे हाथ को एकदम ऐसे चलाना है कि हमें हमारी आई से बाहर नहीं निकालना, जितनी हमारी आई से वहीं ब्लेंड करना है। तो आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड करना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बिना आउटफिट पहने, बिना कोई हेयर ड्यू बनाए ही अगर आप मेकअप करोगे, अगर मैं साड़ी उतार दूँ तो ये मेकअप एकदम बेकार लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेकअप के लिए आपका आउटफिट और आपका हेयर ड्यू होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप मेकअप करके बैठ गए और आपने आउटफिट ही नहीं पहना तो आप एकदम भूत जैसे लगोगे। तो अब इनर कॉर्नर पर मैंने गोल्डन कलर का शिमर लगाया है। आपकी जो प्लेट होगी उसके पास उसमें शिमर होगा, और गोल्डन कलर का शिमर तो 100% होगा। अगर गोल्डन नहीं होगा तो कॉपर, पिंक या सिल्वर शिमर तो होगा ही। तो वो शिमर हम इनर कॉर्नर पर लगाएंगे, पूरी आँख में नहीं लगाना, हमें इनर कॉर्नर पर लगाना है। क्रीज लाइन बनाते हुए इस तरीके से हमें बीच तक लेके आना है। ये मैं आइस मेकअप में बहुत ही सिंपल स्टेप में कर रही हूँ और सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमें ऊपर आईब्रो तक नहीं लगाना है, हमें हमारी क्रीज लाइन तक ही लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो हैंड्स का यूज़ कर सकते हो, फिंगर्स का यूज़ कर सकते हो। तो इसको अच्छे से लगाना है। बिना आइस मेकअप के तो लुक नहीं आता है। आप एंड में देखेंगे तो कहेंगे वाह, आपने फर्स्ट में देखा होगा मैंने कैसा लुक क्रिएट किया था। तो अच्छे से शिमर अप्लाई करने के बाद हम उसको थोड़ा मर्ज कर देंगे पिंक वाले के साथ। ये देखिए इस तरीके से। आज मैंने ग्रीन कलर के लेंस लगाए हैं क्योंकि मेरे को ग्रीन कलर के लेंस लगाने की बहुत इच्छा थी। अब हमें लगाना है लाइनर। ठीक है, हमें एकदम पतला सा अच्छा सा लाइनर लगाना, जैसा कि आपको पसंद हो। अगर आपको मोटा पसंद तो आप मोटा भी लगा सकते हो। तो हमने लाइनर लगा लिया है। यहाँ मैंने जेल लाइनर नहीं लिया, यहाँ मैंने लिक्विड लाइनर ही लिया है क्योंकि जेल लाइनर आप लोगों से नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने दिखाने के लिए लिक्विड लाइनर लिया है। कुछ लोग होते हैं कि जो लाइनर है पहले लगा लेते फिर आइस मेकअप करते, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आइस मेकअप होता है, उसके बाद ही लाइनर लगता है। दोनों आँखों में अच्छे से लाइनर हमें अप्लाई करना है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बीच बीच में मुझे मेरी गुड़िया भी परेशान कर रही थी, फिर भी मैंने आपके लिए बनाई लिया क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे पार्टी मेकअप। तो मुझे लगा करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ के लिए बेस्ट रहेगा। तो लाइनर अच्छे से लगाने के बाद अगर आप लोग ब्लैक काजल लगाते हैं तो आप ब्लैक काजल लगाइए। बाकी आप अगर ब्लैक काजल नहीं लगाते हैं, कुछ लोग काजल नहीं लगाते हैं तो नहीं लगाएं। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करें लगा लिया। अगर आपको भी एक्सपेरिमेंट करना ही है तो आप लगा लेना। बाकी अगर जिस दिन आपका मेन दिन हो, जिस दिन आप एक्चुअल मेकअप करके कहीं जा रहे हो, तो उस दिन ब्लैक काजल मत लगाना। जो लोग लगाते हैं बस वही लगाएं। उसके बाद हमें अच्छे से मस्कारा लगाना है। जो मेकअप का पाउडर वगैरह थोड़ा कुछ हमारी जो आई लैशेस पे लगा हुआ है वो उससे हट जाएगा और आईज बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आँखों पे बहुत अच्छे से मस्कारा लगाया है। मस्कारा हमेशा अपनी आईज़ को डाउन करके लगाएं, कभी भी वो आपकी आँख में नहीं जाएगा। जिस तरीके से मैं नीचे मिरर में देखकर लगा रही हूँ, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है मस्कारा लगाने के लिए। इससे कभी भी आपका मस्कारा आपकी आँख में नहीं जाएगा। मुझे फ़ोन में देखकर मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने नीचे मिरर रख रखा है, उसी में देखकर मैं मेकअप कर रही हूँ। लास्ट में हम आई लैशेस भी लगाएंगे। ये उन लोगों के लिए जिनको आई लैशेस नहीं लगाना, तो वो मस्कारा बहुत अच्छे से लगाएं।
अब मैंने आपको बताया था जो लोग काजल लगाते हैं वो काजल लगाएं, ब्लैक काजल लगाएं, और जो लोग ब्लैक काजल नहीं लगाते हैं वो ब्राउन काजल लगाएं, जैसे कि मैं ब्राउन काजल लगा रही हूँ। अपने आईब्रो डिफाइन ज़रूर करें। मेरी आईब्रो अनइवन हो रखी है, तो जैसी थी मैंने वैसे ही ड्रॉ कर ली। बाकी ये बहुत मेन स्टेप है, आपको आईब्रो डिफाइन ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपका लुक और अच्छे से आता है। कभी भी ब्लैक डिफाइनर से कभी ना आईब्रो को डिफाइन करें, हमेशा ब्राउन लें, जितना हो सके उतना लाइट ब्राउन कलर लें। सभी के आईब्रो का एक शेप गोल होता है, एक पॉइंट में होती है, तो मेरी भी इसी तरीके से आईब्रोज है, एक पॉइंटेड है और एक गोल है। आईब्रो डिफाइन करने के बाद उसको पुली से शेप करें। इस तरीके से अगर आपके पास आईब्रो डिफाइनर नहीं है तो आप सिंपल सी ब्राउन पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी हो गई है आईब्रो डिफाइन। उसके बाद हम कॉन्टोर करेंगे। हम चिक्स पे कॉन्टोर करेंगे, जो लाइन पे एंड फोरहेड पर, और नोज़ पर हम अच्छे से कॉन्टोरिंग करेंगे। अगर आपके फेस पर डबल चिन है तो आप और थोड़ी डार्क कॉन्टोरिंग कर सकते हो। जो लाइन पर थोड़ी अच्छे से कॉन्टोरिंग करना, जिससे आपका फेस थोड़ा स्लिम लगेगा। नोज़ पर वैसे जिनकी नोज़ छोटी है, जिनकी नोज़ लंबी नहीं है, तो वो नोज़ पर अच्छे से कॉन्टोर करें। मेरी नोज़ ऑलरेडी लंबी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कॉन्टोरिंग करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आप लगाएं ब्लश। यहाँ मैंने पीच कलर का ब्लश लिया है, पाउडर ब्लश का मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा ना लगाएं ब्लश, एकदम लिमिटेड लगाएं ताकि वो ओवर ना लगे। ब्रश को हमेशा सर्कुलर मोशन में घुमाकर ही हमें ब्लश लगाना चाहिए, और जो ब्लश वाला एरिया है उसी पे लगाएं, आइज़ की तरफ ना ले जाए और ना ज़्यादा नीचे लगाएं, एकदम परफेक्ट एरिया पे लगाएं। थोड़ा सा ब्लश अपनी नोज़ पर और थोड़ा चिन पर भी लगाएं, काफ़ी सुंदर लगता है। और ये एकदम लाइट ही लगाना है। आपके पास जौन सा भी ब्लश हो, पीच, रेड, पिंक, कौन सा भी हो, आप कोई वही लगा लो। अच्छा लुक आता है ब्लश लगाने से। बस ये है कि एकदम लिमिटेड लगाओ, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करो। अब लास्ट में मैंने लगाई है लिपस्टिक। यहाँ मैंने
न्यूड पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है, जो कि आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा हो तो मैंने पारुल गर्ग ब्यूटी से लिपस्टिक मंगवाई थी। वो ये वही लिपस्टिक है। लिप्स का अच्छा शेप बनाकर और फिर बाद में लिपस्टिक लगाएं। लिपस्टिक आप चाहो वैसे लगा सकते हो, रेड लगा सकते हो, न्यूड लगा सकते हो, पिंक लगा सकते हो, ब्राउन लगा सकते हो, पीच कलर लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो। यहाँ ना मैंने न्यूड पिंक कलर लिया है। इसका जब ये ड्राई हो जाएगी तब इसका कलर देखना। लिपस्टिक बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल लाइट वेट है, लगता ही नहीं कि होठों पे हमने लिपस्टिक भी लगा रखी है। एकदम लाइट वेट है और ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती, सिल्की मैट रहती है। आउटर कॉर्नर फिल करने के बाद मैं अब अंदर की तरफ फिल करूँगी। अब मैं फाइनल लुक जब करके आऊँ तो ज्वेलरी वगैरह सब पहनूँगी। बिंदी मैं मेरे हिसाब से लगाऊंगी, थोड़ी मैं बड़ी और रेड कलर की लगाऊंगी। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ हाइलाइटर। अगर आपका दिन का मेकअप हो तो हाइलाइटर कम क्वांटिटी में लगाओ। अगर आपका रात का मेकअप है तो थोड़ा आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। यहाँ मैं एकदम मीडियम लगा रही हूँ। चिक्स पे, चिन पे, नोज़ ऑफ टिप, नोज़ ऑफ ब्रिज, इन एरिया पर अपन को हाइलाइटर लगाना है। उसके बाद अब मैं जो वाइट बाल हो गए हैं इनको क्लीन करके बिंदी वगैरह लगा के आपको लुक दिखाती हूँ कि कितना लुक चेंज हो जाता है। चलो मैं तैयार होकर आती हूँ। अब मैंने यहाँ लगा ली बिंदी और मैंने जो बालों पे प्रोडक्ट लग गया था उसको क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ आपको आई लैशेस भी लगा के दिखाऊंगी। पहले मैं नहीं लगा रही थी, फिर मुझे लगा कि मुझे लगा के दिखाना चाहिए, क्योंकि लैशेस के बाद भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो लैशेस अपने आइज़ के मेजर के हिसाब से लीजिए, ज़्यादा बड़ी लैशेस नहीं लेनी है, नॉर्मल लैशेस ही लेनी है। यहाँ मैंने नॉर्मल ली है, उस पर मैंने ग्लू लगाया है। ग्लू आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पर थोड़ा ज़्यादा लगाएं और बीच में मीडियम लगाएं। फिर 1-2 सेकंड उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद सबसे पहले उसे बीच में रखें, फिर पीछे का, फिर आगे का, इसे अच्छे से चिपकाएं। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी तभी मुझे लगाना आया, नहीं तो मुझे लगाना ही नहीं आता था। हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, लैशेस लगाना, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। सब बोलते हैं हमसे आपके जैसा मेकअप नहीं होता, तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डेली बेसिस पे कोई मेकअप नहीं करता है, कहीं बाहर या फिर फेस्टिवल त्यौहार पर ही सब मेकअप करते हैं। तो हाँ, यहाँ मेरी लैश सेट हो गई है एक आँख की। अब मैं दूसरी आँख में लगाऊंगी। एक आँख पर काम करना बहुत ईजी रहता है, लेकिन दूसरी आँख पर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सबसे ज़्यादा होता है ये इनर कॉर्नर चिपकाना। और मुझे कमेंट करके बताइए मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की लेके आनी है। तो यहाँ पर हो गई है लैशेस कंप्लीट। अब ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने ज्वेलरी, बोरला वगैरह और थोड़ी सी हेयर स्टाइल की है। तो बताइए कैसा लगा मेरा लुक। अगर आपको मेरा लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को भी मेकअप करना हो करवा चौथ पर उनको थोड़े टिप्स मिल जाए मेकअप के। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक।
आप पास से देखिए, अब बिल्कुल भी मेरा फेस वाइट नहीं लग रहा है। जिन लोगों को लग रहा था नहीं इसने तो बहुत सारा लगा लिया, सब कुछ मेकअप करने के बाद सब कुछ सेट हो जाता है थोड़े टाइम बाद। अभी ये और ज़्यादा सेट होएगा। अभी मैंने कंप्लीट ही किया है। तो मेकअप इस तरीके से करोगे तो एकदम परफेक्ट मेकअप होएगा, बिल्कुल भी केकी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये लुक। लेशिस, ब्लश, कॉन्टोर वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। ओके चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।